लिखिए बेटा चैट सेक्शन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। एक ही बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, अभी बाकी बच्चे सभी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है। और जिसे याद भी नहीं होगा तो एक बार वो चैट सेक्शन में देखेगा तो उसे दोबारा से याद हो जाएगा। गुड। वेरी गुड। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है बेटा, आज ना आपको होमवर्क, जैसे मैं डेली आपको देती थी ना होमवर्क, आपको एक्सरसाइज एंड पेज नंबर आपको मेंशन हो जाते थे, फिर आप वो होमवर्क अटेम्प्ट करते थे। तो आज आपको ऐसे होमवर्क नहीं मिलेगा, आज आपको होमवर्क का प्लायो मिलेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल प्लायोज होते हैं ऐसे होमवर्क वाला प्लायो होगा। ठीक है, वो आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा और आपको वो अटेम्प्ट करना है आज आज में। मीन्स आपकी 6:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप ना होमवर्क प्लायो करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो आज आपको प्लायो में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपको पता है कि प्लायो में क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आपको ऑप्शन को टिक करना होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे होमवर्क प्लायो जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैम कब रिकॉर्ड, आएगा? यस अभी क्लास के मतलब क्लास में आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ मैं नहीं करूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ जाएगा। ठीक है। हम्म, चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यही है कि एक रोलर है। ठीक है, इसकी हाइट आपको दे रखी है, मतलब लंबाई है, कितना लंबा है रोलर? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे बोला गया है उसका जो व्यास दिया है, डायामीटर दिया है 84 सेंटीमीटर है। और आपसे बोला गया है कि 500 रिवोल्यूशन में, 500 चक्कर लगाएगा तो कितना वो किसी प्लेग्राउंड में जिसमें वो चल रहा है, लेवल कर रहा है, उसे बराबर कर रहा है, कितना प्लेग्राउंड का एरिया होगा। जैसे कि पहले समझाया था कि पहले आप एक चक्कर का निकालेंगे और तभी आप 500 चक्कर का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक चक्कर में कितने लगाएगा सभी को पता है फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो सभी बच्चे अटेम्प्ट करिए और पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। बेटा अब दिख गई होगी स्क्रीन, अभी आ गई होगी स्क्रीन, है ना? नो मैम नहीं आई अभी। किसी बच्चे को भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम आ गई। मैम दिख रहा है। मैम दिख नो रही मैम है। आ गई। हम्म, बेटा एक बार चलो मैं, स्क्रीन तो शेयर्ड है, एक बार देखिए फिर से। नहीं दिख रही है अभी भी? नो मैम मेरे को नहीं दिख रही। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी दिख रही होगी, दिख रही है?
अभी क्लियर है बेटा स्क्रीन? नो मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा मैम। एक काम करिए नो कि जिन मैम। बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, एक बार क्लास रिमूव करके दोबारा से ज्वाइन करिए। ओके मैम। मैम स्क्रीन बीच में दिख रही है। अच्छा, बीच में दिख रही है। वेट अ सेकंड। अभी क्लियर होगी। नो मैम, अभी भी नहीं है। मतलब समझ में नहीं आया मुझे, कहाँ पे बीच में दिख रही है? मैम जैसे कि क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। मैम जैसे कि ऊपर दिखती है ना बड़ी स्क्रीन, वैसे अब हम छोटे में दिख रही है बीच में। ओके। क्लियर नहीं हो रही है मैम। मैम आप पिन कर दो, पिन नहीं हो रही, एक बार पिन कर दो। हाँ बेटा, पिन तो मैंने कर दी है, स्टिल ये नहीं हो पा रहा है। मतलब आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो शो हो रही है पिन करके मेन स्क्रीन में। मैम आ गई मेरे में। हाँ, तो हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इशू की वजह से भी होता है कभी कभी ऐसा। मैम मैंने उस स्क्रीन को पिन कर दिया तो आ गया वैसे ही। हाँ हाँ ठीक है, आप भी अपनी तरफ से स्क्रीन को पिन कर यस दीजिए। मैम, आ गया पिन हाँ, करने के बाद गुड में। गुड गुड गुड। ठीक है ठीक है। गुड। ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर कर दिए है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए सॉल्व। चलिए 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं आपको बेटा, क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 10 सेकेंड का और टाइम। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। बाकी जिन बच्चों को हो गया वो चैट सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रोड रोलर होता है, उसका सिर्फ ये जो बीच वाला हिस्सा है यही काम में आएगा।
है ना। और बाकी जो इसके वृत्त के शेप के हैं वो इसके काम ही नहीं आएंगे, ना ये वाला यूज होगा ना ये वाला यूज होगा, क्योंकि रोलर रोल करेगा तो सिर्फ बीच वाले हिस्से से करेगा। और आपको पता है बीच वाला हिस्सा क्या होता है, हमारा आयताकार। ठीक है, तो एक तरह से क्या बन गया, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया ना, जिसका सूत्र अभी हमने देखा 2πr h होता है ना। नहीं, जब उसके वृत्त वाले शेप ही यूज नहीं हो रहे हैं तो उसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो इस्तेमाल होगा, इसलिए सूत्र बन जाएगा 2πr h। तो एक चक्कर जब वो उस प्ले ग्राउंड के लगाएगा, इसका मतलब वो 2πr h चलेगा। एक चक्कर में एक राउंड ही तो लगा रहा है वो, तो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर मैं एक चक्कर का निकालूंगी, वैसे 500 चक्कर के निकाल सकती हूँ। पाई का मान पुट करा 22/60। आपको डायामीटर या व्यास दिया था 84 सेंटीमीटर, वहां से आप रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या 84/2 आधा होता है 42 सेंटीमीटर। यहाँ आपने 42 सेंटीमीटर रखा। लंबाई कितनी देर की थी बेटा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। मैम 6 बार आपका डिवाइड। फेस दिख रहा है बस। हाँ जी बेटा, मैम जी आपका फेस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? नो मैम, फेस दिख रहा है मैम आपका बस। एक सेकंड बेटा। ठीक है, बेटा बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि दिख रही है। चलो रुक जाओ, मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं दूसरा नेटवर्क ट्राई करती हूँ, ताकि हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब बताइए मुझे, अब क्लियर है मेरा फेस भी और स्क्रीन भी? मैम ओनली फेस दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। बेटा एक बार नो मैम, मेरे को दोबारा सब ज्वाइन दिख रहा है। करोगे? बाकी बच्चे बताओ मुझे, मैम ना मेरे को दिख रहा है। बाकी बच्चे बताइए। मैम मुझे भी ना मैम दिख दिख रहा है, रहा मैम है। मुझे हाँ, भी ना दिख रहा है। ओके, जिसे नहीं दिख रही है ना स्क्रीन में, एक बार ना क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो। ठीक है, हाँ बाकी दिख जाएगा स्क्रीन। और मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क भी चेंज कर लिया। हो सकता है अगर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक भी हो गई होगी। ठीक है, और क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो जिसको भी नहीं दिख रही है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 120 करोगे। ठीक है, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। 44 इंटू 6 इंटू 120, ये आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि एक चक्कर में 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। आपको कितने चक्कर निकालने हैं, 500 चक्कर में बताना है कि कितना एरिया चलेगा। तो भाई इसको 500 से ही तो गुणा करोगे। ठीक है, कितना आएगा, 15844 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। और क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है आपसे कि आपको आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है, 184 1584 0000 डिवाइडेड बाय 10,000, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर बराबर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा, 1584 वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है यहाँ।
क्लियर है ये? और एक बार ना फिर से मुझे कंफर्म करने के लिए प्लीज सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख दो कि अगर मेरी वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, हर चीज आपको परफेक्ट दिख रही है तो वाई टाइप कर दीजिए अगर हर चीज क्लियर है तो। गुड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए। ये वाला क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको बोला है धातु का एक पाइप है, ठीक है। ऐसे एज्यूम कर लो एक पाइप है, जैसे आपने घरों में जब कंस्ट्रक्शन का काम भी होता होगा तो आपने देखा होगा कि पाइप किस तरीके के होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों जगह से खुले होते हैं पाइप, है ना। तो कितना लंबा है पाइप? 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे ज्यूम करना है कि जो पाइप है, एक पाइप है उसके अंदर एक और पाइप है, डबल लेयर, ठीक है। एक पाइप है उसके अंदर एक और पाइप डाल दी है, ठीक है, जो ऊपर और नीचे दोनों जगह से खुला हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि जो अंदर वाला पाइप है उसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। ये है अंदर वाला, देखो ये है एक पाइप और वो है बाहर वाला पाइप। तो ये अंदर वाला जो पाइप है ये वाला, ठीक है, इसका जो व्यास है डायामीटर है 4 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से जो बाहर वाला पाइप है, बाहर वाला भी पाइप है, उसका जो व्यास है वो है, तो D1 मान लो, इसे D2 मान लो, 4.4 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि इन दोनों तरीके के पाइप का आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों तरीके के पाइप का, दोनों का अलग अलग निकलेगा। ऊंचाई दोनों की सेम है लेकिन व्यास दोनों का अलग है, इसका मतलब त्रिज्या भी दोनों की अलग होगी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या निकालोगे पहले वाले की, क्योंकि फॉर्मूले पुट करना है, यहीं से दूसरे वाले की त्रिज्या निकालोगे और दोनों का अलग अलग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना पहले अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, साफ लिखा है, आंतरिक और उसके बाद बाहरी निकालना है। दोनों का अलग अलग आएगा लेकिन हाइट दोनों की सेम है क्योंकि पाइप बराबर है, बस आपको रेडियस अलग अलग दे रखी है दोनों की। तो सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? मैम फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा? एक बार बेटा पिन करना जरा अपनी स्क्रीन पर, वो एक पिन जैसा निशान आ रहा होगा ना, उस पर क्लिक कर दो। आई स्क्रीन? यस। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा क्या बोला है। सॉल्व कीजिए। व्यास से पहले त्रिज्या निकालेंगे। व्यास मत पुट कर देना फॉर्मूले में आप 2πr/h में, त्रिज्या निकालना उससे। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। मैम दोनों का अलग अलग निकालना है। बिल्कुल दोनों का अलग अलग निकालना, दोनों का अलग ही आएगा। सोचो जब दोनों का त्रिज्या अलग है तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो अलग ही आएगा ना, सेम तो आ ही नहीं सकता। पहले आंतरिक देन आउटर। अगर आप पहले बाहर का निकाल दोगे ना, बाहर वाला, तो आपका आंसर रिवर्स हो जाएगा। जो ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पहले अंदर का सरफेस एरिया दिया होगा फिर बाहर का दिया होगा। मैम ये 4 इनर का है, आउटर का है ना? नहीं नहीं,
4 इनर का है, कम वाला अंदर का ही तो होगा, और ज्यादा वाला बाहर का होगा। 4.4 बाहर वाले का है। बाहर वाला पाइप अंदर वाले पाइप से बड़ा ही तो होगा। गुड। 3 बच्चों ने आंसर सही करा है 6 बच्चों में से। फॉर्मूला सेम रहेगा, 2πRH। बस त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग आपने पुट करनी है। चलिए जल्दी जल्दी करिए बेटा सॉल्व। गुड, 9 बच्चों ने आंसर कर दिए है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। 10 सेकेंड का समय और है आपके पास। चलिए चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चैट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोनों में से। चलो हमें 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मुझे 2 वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल निकालने हैं। तो यहाँ पे निकालूंगी मैं अंदर वाला, अंदर का मतलब इनर वाला। दूसरे पार्ट में निकालेंगे हम बाहर का, आउटर वाला। ठीक है, तो अंदर वाले का जो हमें डायामीटर दे रखा है, व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन फॉर्मूले में मुझे त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होता है, डायामीटर का आधा, कितना हो जाएगा 4/2। कितना आ जाएगा त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आ गई, फॉर्मूले पुट कर दो। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, 2πRH। 2 गुणा 22/7, त्रिज्या आ गई 2, ऊंचाई दोनों की सेम है 77। 7 से काट देंगे, 11 बार ही जाएगा। 2 गुणा 2 44, गुणा 2 गुणा 11 कितना आएगा 88 गुणा 11, और ये हो जाएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर, 968। ठीक है, पहला पार्ट आ गया 968। उसके बाद उसी तरह दूसरे का जो आपको व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे।
इसको 2 से भाग करके कितना आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। सेम वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पुट कर देंगे 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 त्रिज्या है आपकी 2.2 ऊंचाई रहेगी सेम 77 7 से काट देंगे 11 बारी सेम वही प्रोसीजर 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 गुणा 2.2 गुणा 11 ये आएगा 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? पायल अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा एक बार ना क्लास रिमूव करके दोबारा से रीज्वाइन कर लो, ठीक है, कि बाकी बच्चों को क्लियर है स्क्रीन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन ए। किसने बी कर दिया होगा तो आपको देखो ये पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि आपको पहले उसने बोला है कि पहले आपको वक्र निकालना है अंदर वाले का, बाहर का नहीं निकालना, पहले अंदर का देन बाहर का। ठीक है, इसलिए डिफरेंस आ गया होगा आंसर में। अगर किसी का 1064.8 पहले आ रहा है तो इसका मतलब उसने पहले बाहर ही निकाल दिया, लेकिन हमें पहले अंदर का निकालना है। सभी को क्लियर है? यस हाँ, नेक्स्ट टॉपिक करें। यस गुड, तो यहाँ पे हमारा वक्र पृष्ठीय के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, टॉपिक भी एंड है। नया टॉपिक पूरा स्टार्ट होने वाला है आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण, वॉल्यूम यूनिट्स एंड वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। ठीक है, रूपांतरण हम पहले भी देख चुके हैं। आयतन नया टॉपिक है। आयतन होता क्या है? तो आयतन हमेशा किसी ठोस ही वस्तु का निकलेगा, किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान का जो माप होता है। किसी वस्तु ने जितना स्थान घेरा है, जैसे इसने जितना स्थान घेरा है, जितना भी स्थान घेरा है उसका जो माप होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, ठोस वस्तु का, ये चीज यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, सॉलिड पार्ट, ओनली जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं और उन्होंने जितना स्पेस घेरा होता है उसके मेजरमेंट को, उसी के माप को हम आयतन कहते हैं। ठीक है, अब तो सिर्फ ठोस के लिए हो गया। अब ठोस के अलावा कोई वस्तु, भाई पानी वाली भी हो, हवा भी हो सकती है, वो भी तो कोई ना कोई स्थान घेरती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यदि कोई वस्तु, इस तरह की वस्तु जैसे लिक्विड हो गई या आपका गैस हो गया, कोई भी वो स्थान घेरेगी, द्रव, हवा या पानी, तो वो उसकी धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी मतलब कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी पिया, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया, पी लिया, तो वो जो 1 लीटर है उसकी धारिता कहलाएगी, क्योंकि वो हमारा पानी है, कोई लिक्विड वाली चीज है, द्रव्य है। ठीक है, तो सॉलिड के लिए जो ठोस वस्तु होगी उसके लिए हम आयतन इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी गैस, हवा, पानी ऐसी चीजें होंगी उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? धारिता इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया सभी को? जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी, कितना पानी आ रहा है, वो उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, यस, चलिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पानी, ये सब इसकी धारिता है। हवा होगी किसी जार के अंदर, वो भी उसकी धारिता ही कहलाएगी। अब इसकी इकाई की इसका मात्रक देखते हैं, भाई मात्रक भी होगा इसका कुछ ना कुछ। तो जैसे हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, वर्ग में आ रहा था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, उसी तरह जो आयतन होता है, आयतन का मात्रक हमेशा घन मात्रक होता है। मीन्स आयतन के लिए हम क्या पावर क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके की हम इसकी इकाइयां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपकी जो घात होगी, घात 3 हो जाएगी आयतन के लिए। ठीक है, और कौन कौन सी है भाई? अब जब आप कहाँ जाते हो, शॉप में जाते हो, ठीक है, आप दुकान में जाते हो कि आपकी मम्मी ने आपको दुकान में भेजा, कोई दूध लेके आ जाओ, है ना, या तेल लेके आ जाओ, तो क्या बोल दो दुकान वाले से, 1 किलो दूध दे दो। नॉर्मल जो हमारी प्रॉपर लैंग्वेज होती है, हम हमेशा लिक्विड वाली चीज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, यही तो बोलते हैं प्रॉपर।
लिक्विड वाली चीज के लिए हम लीटर, मिलीलीटर ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सभी करते हैं ना, है ना। 1 लीटर दूध, 1 लीटर तेल या 100 लीटर तेल इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी हमारी लिक्विड वाली चीजें होंगी उनके लिए हम मिलीलीटर, लीटर, किलो लीटर ऐसे इस्तेमाल करेंगे मात्रक। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आता है इनका, ये देखो इस सॉलिड वालों के लिए ये वाली इकाइयां इस्तेमाल करिए, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, ठोस वालों के लिए। और जो हमारी धारिता है कितनी, लिक्विड वाली चीजों के लिए मिलीलीटर, लीटर, किलो लीटर ऐसे इस्तेमाल करी जाएंगी हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिएगा भाई कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलो, तो ये वाले कन्वर्जन्स भी हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला कन्वर्जन यहाँ देखिए आप, ये वाला। अब इसको या तो आप याद कर लो या फिर हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। रिलेट कैसे कर सकते हैं? यस बेटा, एक्सप्लेन करती हूँ मैं इंग्लिश में। मैंने आपसे बोला कि हम कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे मैं किसी एक यूनिट को, ठीक है, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, या लीटर को हम मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन देख रहे हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब याद करिए, जब हमने पहले कन्वर्जन देखे थे तो सबसे पहले मीटर था, सेंटीमीटर था, फिर मिलीमीटर था, है ना। फिर हमने स्क्वायर वाले, एरिया वाले में, क्षेत्रफल वाले में ये वाले कन्वर्जन भी देखे थे। अब हम देख रहे हैं घात 3 वाले, पावर 3 वाले कन्वर्जन, जो कि हमारे वॉल्यूम के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो तीनों में एक रिलेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आपको लर्न नहीं करना तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो कि कैसे होगा। ठीक है, अब जब आप कर रहे थे मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे बेटा, 100 से गुणा कर रहे थे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे थे, 10 से गुणा कर रहे थे। ठीक है, ये वाला तो याद ही रखना है। फिर मैंने बोला था जैसे घात 2 हो जा रही थी, और 2 हो जा रही थी, तो जितने जीरो थे डबल हो रहे थे। तो ऊपर अगर 10 100 था तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जा रहे थे, सभी को याद है। यहाँ 10 है तो 1 जीरो मतलब डबल हो जा रहे थे, जितने जीरो थे, 1 जीरो है तो 2 जीरो आ जा रहे थे। इतना सभी को याद है या नहीं है, बताइए। यस मैम। याद है ना इतना? सेम वही हमें मीटर क्यूब के लिए करना है यहाँ, और इसको रिलेट करो। घात 3 है तो जीरो कितने हो जाएंगे, तिगुने होंगे या नहीं होंगे? तिगुने होंगे हो जाएंगे। करो, 2 जीरो है मतलब कि 100 की मैम। घात 3, कितने जीरो आएंगे बताइए, जीरो छह बताओ। जी 6। यस मैम। गुड। सेम यहाँ पे भी कितने जीरोस हो जाएंगे, 3। भाई 10 की पावर 3 करोगे तो 3 जीरोस तो आएंगे, है ना। यस, आपको पता है रिवर्स में जब हम जाते हैं, उल्टा जाते हैं, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, नंबर सेम रहे वही रहता है। याद आ गया सभी को? याद आया सभी बच्चों को? यस। अगर आपको याद नहीं करना तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो पहले सिखाया गया है उसी पे बेस्ड है ये कन्वर्जन। ठीक है, सॉलिड चीजों के लिए, ठीक है, ठोस चीजों को कैसे हम एक इकाई से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप ये याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, अगर याद नहीं है। वैसे तो बस याद क्या करना है, वो आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब इसी तरीके से हमारा लीटर, मिलीलीटर, किलो लीटर वाला भी होगा, बट उस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये सभी को पता है ना। 1 लीटर को ना मैं किलो, लेट से, मैम ये वाली स्क्रीन एक बार और दिखा दो, इसके पहले वाली। पहले आप यहाँ पे समझ लो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है। इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ किलोमीटर से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर और मिलीलीटर यहाँ पे एक तरह से सेम ही इकाइयां हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा।
मैम आवाज नहीं आ रही। यस, अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। कि नोट डाउन भी कर लो, साथ के साथ समझ भी लो। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखो, अगर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है ना, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया होगा? क्योंकि 1 मिलीलीटर में, मतलब 1 लीटर में आपको पता है कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज को। इतना सभी को समझ में आया? ये वाली चीज जो है ना, आप याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और याद भी कर लीजिए इसे। मैम फिर से स्क्रीन दिखाना। बेटा स्क्रीन वही है, दिख नहीं रही है क्या आपको? धारिता वाला स्क्रीन चल रहा है अभी, लीटर मिलीलीटर वाला। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। मैम हो गया। हो गया, गुड। चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आपसे बोला गया है कन्वर्ट 40 सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 40 घन मात्रक को, सेंटीमीटर घन मात्रक को आपको मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। के 5 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 2 बच्चों का आंसर ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स लेफ्ट। फाइव सेकेंड्स मोर, 5 सेकंड और है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो।
जैसा कि हमने पीछे स्क्रीन पे देखा था बेटा, जब मैं जा रही थी, आपको जाना है सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में, तो कितने जीरो से गुणा करना है? 3 जीरो लगेंगे, मतलब कि 1000 से गुणा होगा, होगा ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब को। 40 से गुणा कर दोगे, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नहीं, बी नहीं बेटा, 40 है वो, चार थोड़ी ना है। 40,000 आएगा, 40 से गुणा करोगे आप 1000 को। सी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? एक यस मैम। सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। एक और क्वेश्चन देती हूँ, चलो हम इसी तरीके का। चलिए इस बार आप बदलिए 56 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में। ये सेम इसी तरीके का है। चैट सेक्शन में आंसर लिख दो, देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा। करिए। देखते ही आंसर। वेरी गुड, है ना। जैसे कि अभी आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। 56 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 56 को 1000 से गुणा करना है, 56,000। ठीक है। हम्म गुड। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के बाद हम एक उसी तरह का क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आपसे बोला है कन्वर्ट करिए, ठीक है, बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में मतलब इस बार आपको रिवर्स जाना है। मिलीमीटर क्यूब से आपको मीटर क्यूब में जाना है, उल्टा जाना है। तो बताइए क्या होगा? फोर सेक्शन में आंसर करिए। यस, वेरी गुड। 3 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक, एकदम करेक्ट। यस, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया।
आखिरी के 10 सेकंड्स और हैं। पांच सेकंड्स। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। फिर से मैं बना देती हूँ। सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट में आएगा मिलीमीटर क्यूब। आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना। तो पहले जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको भाग करना होगा 1000 से। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने से भाग करना था, 6 जीरो थे, 4 5 6। अब डायरेक्ट बेटा यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको याद है स्टेप, जितने जीरोस होते हैं सबके साथ जुड़ जाते थे ना, जुड़ जाते थे। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि आपको कन्वर्ट करना है। 3 के बाद कितने जीरो है, 9 जीरो है ना। 1 2 3 4 5 6 7। मीटर क्यूब को आपको, सॉरी मिलीमीटर को, यस मिलीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में बदलना है। तो आपको कितनों से भाग करना पड़ेगा, भाग भी तो करोगे। 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस लगेंगे। 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर होगा 1/9 जीरो मीटर क्यूब के। तो टोटल कितने मीटर क्यूब दे रखे हैं, 9 जीरोस लगा लो। ये सभी को याद है ना कि हम कैसे जीरोस ज्वाइन करते थे, कर देते थे ना, यस और नो। यस डिवाइड मैम। कर दोगे कितना आएगा, 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर नंबर ऑफ जीरोस बस ज्यादा है, बट है वैसे ही। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, 3 मीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपके लीटर वाले आ गए, तो आपको बदलना है 40 मीटर क्यूब को लीटर में। क्वेश्चन 54। तो सभी ने नोट डाउन करा होगा कन्वर्जन वाला, है ना। कन्वर्जन वाला नोट डाउन करा होगा तो पता चल गया होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 40 मीटर क्यूब तो आपको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होगा वो आप देख लेंगे। गुड। 6 बच्चों में से 5 बच्चों का उत्तर एकदम करेक्ट है। तो सभी बच्चे एक और बार फिर से बोल रहे हैं, आज होमवर्क आपको फ्लाईओवर्स की फॉर्म में मिलेगा और सभी बच्चे क्लास के बाद जरूर उसे करेंगे। ठीक है मैम कब तक करना है? बेटा, आज में करना है, क्योंकि फिर वो फ्लाईओवर रिमूव हो जाएगा वहां से। ठीक है, क्योंकि 6:30 बजे के बाद आप फ्री हैं। 6 7 क्वेश्चन जितने भी होंगे, 5 6 जितने क्वेश्चन होंगे हो जाएंगे वो। ठीक है, मैम जो हम 7 बजे पढ़ाए ट्यूशन जाना है मैम। ओके, जब भी मीन्स कल शाम के 5:30 बजे से पहले पहले करना है आपको, तो वो एक ही डे तक रहता है।
क्लियर है? ओके मैम, ओके मैम। मैम करके ग्रुप में भेजना है? नहीं नहीं, वो आपका सबमिट हो जाता है ना, जब आप सबमिट करते हैं लास्ट में, ग्रुप में नहीं भेजना। फ्लाइयो होता है ना, फ्लाइयो आपने पहले भी ट्राई किया होगा। यस क्वेश्चन मैम। आपके सबमिट होता है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन सबमिट। तो आपको जो भी रिकॉर्ड होगा वो सब पहुंच जाएगा उधर, ठीक है? SRN नंबर वगैरह जो भी आपसे पूछा जाएगा वो डाल के आप सॉल्व करेंगे। हम कहाँ से? बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा आपके, फ्लाइयो आएगा, लिंक आएगा, ठीक है? लिंक पे क्लिक करते हो, यस फ्लाइयो मैम। आपका SRN नंबर, देन वही जो प्रोसेस होता है, सारे नंबर फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, सॉल्व करोगे, सबमिट कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चे सही कर रहे हैं। चलो साथ के साथ से चैट सेक्शन में भी आंसर कर दो, जिसका पोल सेक्शन में नहीं है। चलो, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो कितने मीटर क्यूब को चेंज करना है? 40 मीटर क्यूब को। 40 से गुणा कर दोगे 1000 को, 40,000 लीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। काफी मैक्सिमम बच्चों ने, 9 में से 7 बच्चों ने एकदम करेक्ट ही करा है इसे। मैक्सिमम बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। गुड। चलो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला है 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कितना होगा। यस, 6 ऑप्शन के 6 के 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट में आंसर करिए इसका। तो आपको पता है कि भाई 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने लीटर है? 10 लीटर है। 10 लीटर बराबर 10 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। गुड।
आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। फिर से बोल रही हूँ कि प्लायो सभी अटेम्प्ट करेंगे, होमवर्क प्लायो जो आपको मिलेगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं, और जिसको डाउट है क्लास में रुक के अपने डाउट्स पूछिए। सभी को क्लियर है?